हेलो फ्रेंड्स, मैं गरिमा अग्रवाल। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश स्पीकिंग बाय गरिमा अग्रवाल। मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के तरह तरह के मेथड्स बता रही हूँ, जिससे कोई भी अनपढ़ बच्चा भी, जिसको कुछ भी इंग्लिश की जानकारी नहीं है, वो आसानी से इंग्लिश सीख सकता है और अच्छे से बोल सकता है और समझ सकता है। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउ टू ग्रीट अदर्स इन इंग्लिश। मैंने बताया था गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इनके यूजेस बताए थे कल मैंने। और मैंने ये भी बताया था कि हाउ टू मेक स्पेलिंग्स, कि जैसे किसी का भी नाम है या कोई भी ऐसा शब्द जिसको आप हम नहीं बना पाते हैं, तो उसको कैसे आसानी से एकदम करेक्टली बना सकते हैं, वो मैंने कल बताया था आप लोगों को। वो शब्द जो है कॉन्सोनेंट और वॉवेल की मदद से आसानी से बनाए जा सकते हैं। कल मैंने कुछ 5 शब्द दिया भी था आप लोगों को बनाने के लिए। जैसे नरेश, नरेश का मैंने कहा था कि जो आप 5 शब्द बनाइएगा, अगर जो 5 शब्द में से जो बना लेता है वो तो अच्छी बात है, जो नहीं बना सकता है, मैंने ये भी कहा था कि कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी परेशानी हो तो। फिर भी मैं चलिए आपको सारे 5 शब्दों का फिर से बता देती हूँ। नरेश, नरेश का मैंने बताया था कल कि कैसे बनाएंगे। जो न के लिए क्या बताया था मैंने, एन। और मैंने बताया था कि न जब भी कोई कॉन्सोनेंट में अगर वॉवेल नहीं लगता है तो हम उसमें ए जोड़ देते हैं। एन ए हो गया। र के लिए आर बताया था, और इसमें वॉवेल लगा है ए के लिए ई लगाते हैं, ए की मात्रा के लिए ई। एन ए आर ई, और शरीफा वाले श के लिए एस एच। ये बन गया आपका नरेश। उसी तरीके से राजस्थान, राजस्थान में कैसे बनेगा, र के लिए आर की मात्रा के लिए ए, ज के लिए जे, इसमें भी कोई मात्राएं नहीं जुड़ी हैं, मतलब कोई भी वॉवेल नहीं जुड़ा है तो ए। आधा स के लिए केवल एस लिखेंगे, आधा स के लिए एस। और था न, थ के लिए टी एच, आ की मात्रा के लिए ए, और न के लिए एन। ये हो गया राजस्थान। इन द सेम वे नागपुर, नागपुर में एन, न के लिए एन, आ की मात्रा के लिए ए, ग के लिए जी। अब जी की नागपुर में होना चाहिए कायदे से ग में ए की मात्रा लगना चाहिए, लेकिन नागपुर जो होता है उसमें ए नहीं लगता है, इसलिए हम ए नहीं लगाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसा नाम है, एक शहर का नाम ऐसा है कि उस शहर वाले जिसने बनाया है वही नाम दे दिया है इसको। कायदे से इसमें ए लगना चाहिए था, लेकिन नागपुर अलग अलग हम बोल रहे हैं, इसलिए नाग को अलग लिखेंगे, पुर को अलग। नाग, पू, प के लिए पी लगाया, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू आर, नागपुर। उसी तरीके से ग्वालियर हो गया आपका। ग्वालियर में जी हो गया पहले, ग के लिए जी हो गया, वा के लिए वी ए या डब्ल्यू ए, जी डब्ल्यू ए। ल के लिए एल लगाएंगे, छोटी की मात्रा के लिए आई, य के लिए वाई, य के लिए यूज बाय ए आर। दिस इज कॉल्ड ग्वालियर। नेक्स्ट इज मदुराई। मदुराई, मदुराई कैसे लिखेंगे, एम, म के लिए एम, इसमें कोई मात्रा नहीं, ए, द के लिए डी, छोटा ओ के लिए यू, र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, फिर आई, मदुराई। इस तरीके से हम किसी भी स्पेलिंग को क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी नाम की स्पेलिंग को। यहाँ तक कि हम लोग अपने मोबाइल्स में मैसेजेस करते हैं अपने सामने वाले को, तो आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं मिल गई हैं कि जैसे हम व्हाट्सएप में वॉइस कॉल के थ्रू भी आप मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है उससे आप आसानी से हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में आसानी से कन्वर्ट करके किसी को भी एसएमएस आप कर सकते हैं। आज मैं आपको दोस्तों, आज मैं कुछ आपको वोकैबुलरीज बताऊंगी जो हमारे वोकैबुलरी मतलब होता है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग का मतलब जो हमारे डेली रूटीन में कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं या किसी से शब्द बातचीत करते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम लोग को नहीं पता होता है। सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बताऊंगी। पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी में जैसे ऊपर से नीचे तक पूरे देखिए पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि अंगुली, हाथ की, क्या बोलते हैं, हाथ की उंगली को सब जानते हैं कि फिंगर बोलते हैं। और उंगली पैर की को क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं टो। ठीक है। इसी तरीके से देखिए हाथों में अपने 5 उंगलियां होती हैं। उंगली हाथ की हो गया। अब हाथ का ही ले लेते हैं हम। हाथ में अपने 5 उंगलियां होती हैं, तो सब उंगली की अलग अलग इंग्लिश होती है। जैसे कानी उंगली पहले हो गया, कानी उंगली, इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर। ये सबसे छोटी होती है इसलिए इसको लिटिल फिंगर। फिर हो गई ये रिंग फिंगर, तो जिस उंगली में हम लोग अंगूठी पहनते हैं, तो इसको बोलते हैं अनामिका हिंदी में। इसको बोलते हैं रिंग फिंगर। फिर ये बीच की उंगली, तो इसको बोलते हैं बीच की उंगली को बोलते हैं मिडिल फिंगर। फिर ये हो गई ये बीच के बगल वाली, तो उसको बोलते हैं हो गई। फिर देखिए अनामिका का हो गया रिंग फिंगर। बीच की उंगली को बोलते हैं, ये वाली जो उंगली होती है इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर। ये वाली उंगली जो कोने वाली होती है इसको फोर फिंगर बोलते हैं। और अंगूठा को बोलते हैं थंब। ठीक है, ये हो गया हाथ की बात। अब ये हो गई कलाई। कलाई को क्या बोलते हैं? रिस्ट। फिर ये हो गई कूनी। कूनी को बोलते हैं एल्बो। फिर ये हो गया शोल्डर, कंधा। कंधा को बोलते हैं शोल्डर, SHOULDER। ठीक है। फिर ऊपर आए हम तो ये गर्दन हुई। गर्दन को बोलते हैं नेक। और गला जो है, गला देखिए ये गर्दन होती है पीछे की और गला ये होता है, तो गला को बोलते हैं थ्रोट। अगर कोई चेहरे पर तिल है या कहीं भी तिल होती है शरीर में, उसको बोलते हैं हम लोग मूल। मूल। आंखों को आइज बोलते हैं, होठों को लिप्स बोलते हैं, गाल को चिक बोलते हैं। जो कि ये सब नॉर्मल शब्द है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। गाल को चिक बोलते हैं, कान को ईयर बोलते हैं। अब लेकिन देखिए कनपटी होती है, कनपटी को बोलते हैं टेम्पल। स्टार्ट। कनपटी को बोलते हैं टेम्पल। इसी तरीके से हमारे शरीर में पूरे पदप पर से नीचे तक शरीर के पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं। अब ऐसे मैंने आपको बता दिया, कनपटी को टेम्पल कहते हैं, आईज को आईज बोलते हैं आंखों को। अब ये आंख के ऊपर पलक, पलक को बोलते हैं आईब्रो। अब बर्नी देखिए ये जो निकली हुई है इसको बोलते हैं आईलैश। फिर ये है माथा, माथा को बोलते हैं फोरहेड। फिर ये ऊपर ब्रेन होता है, दिमाग, दिमाग को बोलते हैं ब्रेन। ये तो हो गई हाथ के ऊपर तक की चीजें। अब हाथ के नीचे की, जैसे पेट हो गया तो पेट को स्टोमक बोलते हैं। अब पेट में तोंद निकली होती है किसी किसी की, तोंद को बेली कहा जाता है, बेली, तोंद। फिर नीचे, अब नीचे साइड बढ़ेंगे हम, तो नीचे पैर होगा, पैर में ये जांग होती है, जांग को हम बोलते हैं थाई। और पैर को बोलते हैं लेग। पैर के अंगूठे को मैंने बता ही दिया आपको, टो बोलते हैं। और घुटने को बोलते हैं नी, KNEE। और पैर की एड़ी को बोलते हैं हील। दोस्तों ये सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स थे जिनको मैंने आज मैंने आपको बताया। अब मैं कल आपको बताऊंगी घर गृहस्थी के सामान जो हम लोग अपने किचन में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं कल आपको बताऊंगी। जैसे वो चिमटा हो गया, सरसी हो गया, आपका कटोरिया हो गया, इन सबको क्या बोलेंगे। अगर इन सब की हम लोग को इंग्लिश नहीं आती रहेगी तो हम कैसे उस चीज़ को इंग्लिश में बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी थे जो आज मैंने आप सभी को बताया। कल मैं अब नई चीज़ लेके आऊँगी आपके लिए, घर गृहस्थी के सामान। और कल मैं कुछ आपको ग्रामर के भी पोर्शन बताऊंगी। अगर आपको मेरा चैनल इंग्लिश स्पीकिंग गरिमा अग्रवाल पसंद आया हो
तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट्स कीजिए, जो भी चीज़ें आपको पूछनी है, कोई भी क्वेरी है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, जिससे कि मैं आपकी कोई भी क्वेरी को आसानी से सॉल्व कर सकूं। और जो बच्चे थोड़ा अच्छे हैं पढ़ाई में, अगर उनको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी सेंटेंस जो घर में बोला जाता है, अगर उसको उनको पूछना है, वो बेहिचक बिना किसी दिक्कत के आसानी से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।